साहेब, आम्हालाही प्रत्येकाला असंच वाटतं, फक्त काही गोष्टी कायद्याने कराव्या लागतात कारण ती संरक्षित आहे। जुन्या काँग्रेसच्या काळामध्ये एएसआयचं संरक्षण मिळालं आहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा है कि हमारी भी इच्छा है कि जो औरंगजेब ने छत्रपति धर्मवीर संभाजी राजे की क्रूर हत्या की और मराठों के ऊपर हमला किया, मराठों को धर्मांतर करने के लिए फोर्स किया, ऐसे औरंगजेब का कोई भी निशाना महाराष्ट्र में न रहे, ये तो हमारी भूमिका ही है। अखिलेश के सिपहसालार अबू आजमी के बयान से शुरू हुए इस विवाद ने महाराष्ट्र की सियासत में आग लगा दी है। इस पूरे विवाद पर सियासत गरमाई हुई है। सियासी दल और उनके नेता राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हैं, तो उन्हें जवाब देने में बीजेपी भी पीछे नहीं है। औरंगजेब की बात कर एक तरफ हम छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ चलते हैं, ऐसा कहानी आप बताते हो, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा आपकी है ही नहीं। आपकी विचारधारा किसके साथ जुड़ती है उसका मैं उल्लेख नहीं करूंगा यहाँ पर। आप शिवाजी महाराज की विचारधारा से तो चल ही नहीं रहे। तो इतिहास में जाने से पहले आज जो स्थिति बनी है महाराष्ट्र में, आप मुख्यमंत्री हो, उसके ऊपर ध्यान दो। 100% औरंगजेब की कब्र हटाने की आवश्यकता है, लेकिन जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया कि नेहरू जी के समय में औरंगजेब की बहुत प्रशंसा हो जाती थी, उसका नाम का रोड भी दिल्ली में किया था और उसी कारण उसके कब्र को एएसआई मॉन्यूमेंट करके डिक्लेयर किया गया। औरंगजेब ऐसा शासक था कि जिसकी स्मृति किसी ने रखनी नहीं चाहिए। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो कहा बहुत सत्य है। इसलिए एक आक्रांता आक्रांता जो शिवाजी महाराज का छल करने वाला, वीर संभाजी को तड़प तड़प करके तड़पा करके मारने वाला, ऐसा आक्रांता हमारे भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, विषय धर्म का नहीं, किसी को भी ऐसा आक्रांता पसंद नहीं आएगा। महाराष्ट्र और केंद्र की तब की सरकारों ने औरंगजेब की कब्र को उस वक्त संरक्षित किया था जब महाराष्ट्र से दिल्ली तक कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। केंद्र और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर बीजेपी की सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। राजस्थान के बांसवाड़ा से खबर है, जहां एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। बांसवाड़ा में एक चर्च में कुछ लोगों ने भगवा रंग दिया और तो और चर्च में लगी सभी तरह की तस्वीरें हटा दी गई हैं और वहां हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरें लगा दी गई हैं। पूछताछ की गई तो पता चला कि चर्च के पादरी ने खुद ये सब कुछ अपनी मर्जी से किया है और वो अकेले नहीं थे। ऐसा करने के लिए उनके साथ कई और लोग थे जो ईसाई धर्म को मानते थे, लेकिन अब वो हिंदू धर्म को मानने लगे हैं। राजस्थान के बांसवाड़ा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चर्च के पादरी ने चर्च से सभी तरह की तस्वीरें हटाकर चर्च में भैरव जी की मूर्ति स्थापित कर दी और चर्च में ही पूजा पाठ करने लगे। जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि चर्च में जो कल तक पादरी थे वो अब हिंदू बन गए हैं और इसीलिए उन्होंने ईसाई धर्म छोड़ा तो चर्च को भी मंदिर में बदल डाला। चर्च की दीवारों को उन्होंने भगवा कर दिया और फिर वहाँ जय श्री राम भी लिखा और तो और चर्च में भगवा झंडा तक लहरा दिया। चर्च के पादरी रहे गौतम ने बताया कि वो पहले हिंदू ही थे, लेकिन पैसों के लालच में आकर उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और अब वो फिर हिंदू धर्म में घर वापसी करके बेहद खुश हैं। मैं पहले हिंदू धर्म में था, पहले हिंदू था, फिर इसके बाद में मैंने ईसाई में मैं चला गया था। तो ईसाई में मैं 30 साल रहा, 30 साल थी, फिर बाद में मैंने फिर मन को प्रतिबंध कर लिया और फिर हिंदू धर्म में वापस आ गया। बीमारी के बारे में वो पास्टर लोग आते, वो पैसे की लालच देते थे, फिर लालच देते थे, हम देंगे पैसा देंगे करके हम लालच में पड़े रहे और दूसरा परिवार को बुला करके इकट्ठे करते। तो इसने हमको कोई नहीं किया तो हमारा मन फिर पलट देगा, हमारे ये धर्म नहीं करना, ये धर्म हमारा नहीं करना, हमारे बाप दादा वाला वापस धर्म करना है। सिर्फ गौतम गरासिया ने ही घर वापसी नहीं की। उनके कहने पर जितने लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, उन सभी 40 से 45 परिवारों के करीब 100 लोगों ने फिर हिंदू धर्म अपना लिया। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम हुआ, भैरव जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आसपास के लोगों को भी बुलाया गया, जिसमें हिंदू संगठनों के लोग भी शामिल हुए।
हिंदू धर्म में घर वापसी करके ईसाई से हिंदू बने लोग बेहद खुश हैं, लेकिन चर्च के पादरी रहे गौतम ने जब से ईसाई धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपनाया है, उन्हें धमकी दी जा रही है। गौतम का आरोप है कि जिनके कहने पर उन्होंने ईसाई धर्म अपनाया था, वो लोग उन्हें फोन करके धमका रहे हैं। लेकिन गौतम कहते हैं कि वो किसी से डरेंगे नहीं और ज्यादा दबंगाई करेंगे तो उनके खिलाफ पुलिस में शिकायत देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे रमजान के महीने में फैशन शो को लेकर मचे हंगामे की। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में फैशन शो आयोजित किया गया, जिसको लेकर हंगामा मचा हुआ है। हालांकि फैशन शो की जो तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं, लेकिन अब इन फोटोज को देखकर लोग धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का भी आरोप लगा रहे हैं। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। फैशन शो की ये तस्वीरें बीते कुछ दिनों पहले की हैं। फैशन डिजाइनर शिवन और नरेश ने जम्मू कश्मीर की बर्फीली वादियों में फैशन शो का आयोजन किया था। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे मॉडल बर्फ से जमी खूबसूरत वादियों के बीच रैंप वॉक कर रही है। लेकिन इस फैशन शो को लेकर अब जम्मू कश्मीर में भारी बवाल मचा है। रैंप वॉक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, तो जम्मू कश्मीर के लोग इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ही वेरी वेल न्यू कि ये इवेंट हो रहा है, तो उमर साहब ऐसी संस्कृति यहाँ प्रमोट करना चाहते हैं। शराब, स्किम्पी क्लोथिंग, ये आपने देखा कितना वल्गर कपड़े पहने थे, एंड वो भी माह रमजान के महीने में ये प्रमोट करना। आप एक मुस्लिम मेजॉरिटी के चीफ मिनिस्टर हैं, यू नीड टू बी मोर सेंसिबल एंड यू नीड टू बी मोर सेंसिटिव। मामले ने तूल पकड़ा तो फैशन शो का ये मुद्दा जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी गर्मा गया है। कई विधायकों ने गुलमर्ग में हुए इस फैशन शो का जोर शोर से विरोध किया है। जम्मू एंड कश्मीर इज अ प्लेस ऑफ सूफी सेंट्स, जिसको हम कहते हैं ऋषि और मुनियों का स्टेट है। ऐसे इंसिडेंट्स इवन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी सेमी न्यूड शो जम्मू कश्मीर में नहीं होना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब उमर साहब ने इसका एक कॉग्निजेंस लिया है, देखते हैं, रिपोर्ट मांगी है, रिपोर्ट आ जाए, जिस तरह उमर साहब ने कहा एक्शन ली जाएगी उसके लिए। वहीं बढ़ते विरोध को देखते हुए अब जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने फैशन शो की जांच के आदेश दे दिए हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैंने जो कुछ देखा वो रमजान के महीने में आयोजित नहीं किया जाना था। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये फैशन शो निजी पार्टियों द्वारा आयोजित किया गया था और फैशन शो कराने में सरकार की कोई भूमिका नहीं है। इंतजामिया को वहाँ कहा गया है कि अगर कहीं पर भी इसमें कानून के खिलाफ कोई बात हुई हो, अपनी तहकीकात मुकम्मल करके अगर जरूरत पड़े तो मामला पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस के उसके बाद अपनी तहकीकात करेगी। लेकिन मैं यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि इस फंक्शन में हुकूमत का कोई रोल नहीं था। अगर हमसे इसके लिए इजाजत मांगी गई होती, हम इजाजत नहीं देते, लेकिन क्योंकि प्राइवेट फंक्शन था, प्राइवेट होटल में रखा गया। अगर कहीं कभी कानून जो है वो उसके खिलाफ कोई काम किया गया होगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए।